अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम हाज़िरीन इकराम, गुज़िश्ता हमने जो है सूरह तलाक़ तिलावत और उसकी तर्जुमानी और उसकी तफसीर आपके समात फरमाई थी। और सूरह तलाक़ जो है इसमें ये भी जो है मदीने मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी। और फिर सूरह तहरीम जिसकी आज हम तिलावत करने वाले हैं वो भी मदीने में। फिर ये एक सूरह तलाक़ के बाद सूरह तहरीम है, ये जोड़ है आपस में। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें मुशाबहत भी बहुत ज़्यादा है इन दो सूरतों में। मुशाबहत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि दोनों सूरतें 12-12 आयात पर मुश्तमिल हैं और दोनों में 2-2 रुकू है। और पहला रुकू दोनों सूरतों का 7 आयतों के बाद पहला रुकू आया है और दूसरा रुकू उसके बाद जो है फिर 5 आयतों के बाद आया है। इस तरह 12-12 आयतों पर मुश्तमिल सूरत है। और ये दोनों सूरतों को एक लिहाज से निस्बत भी है, निस्बत इस लिहाज से भी है, इसलिए इनको मैं समझता हूँ मुसहफ़ में एक के बाद एक रखा गया। एक तो मदनी सूरतें हैं, दूसरे जो है आयतों की भी तादाद मैंने बता दी आपको, रुकुओं की भी तादाद मैंने बता दी, दोनों मुमासिल हैं, एक जैसी हैं। तीसरी बात यह है कि एक एक्सट्रीम नुक़्ते नज़र इंसानी ज़िंदगी का, जहाँ पर जो है वो अपनी ज़ौजा को यानी बीवी को अलहदा करना चाहता है, जिसको हम अल्फाज में तलाक़ कहते हैं, वो जो है बयान किया गया है सूरह तलाक़ में। लेकिन एक बात यह जहन में रहे कि मैंने इससे पहले, शायद मुझे याद नहीं है कि दर्स में मैं तफसीर में बताया था, नहीं बताया, हाँ बताया था मैं, वो हदीस भी मैंने रखी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुबाह चीज़ें हैं अल्लाह के पास मुबाह हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह को नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है, पसंद नहीं किया जाता तलाक़। लेकिन क़ानूनी एतबार से इसकी इजाज़त है। मैंने ये भी बताया था कि बाज़ वक़्त नागुज़ीर सूरत हाल हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये कि दोनों के मिजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, किसी नुक़्ते नज़र पे इजमा हो ही नहीं सकता, जमा नहीं हो सकते दो। ये कहेगी मशरिक़, ये कहेगा मग़रिब, ये कहेगा शुमाल, वो कहेगी जुनूब। ज़िंदगी के किसी मामले में एक साथ हो नहीं सकती गाड़ी। अब जो है ये सारी ज़िंदगी कुठन से गुजरेगी, तो बेहतर है कि दोनों अलहदा हो जाए। लेकिन देखो इसमें भी अगर जो है मौद्दत का रिश्ता है, मुरव्वत का रिश्ता है, रहम का रिश्ता है, तुम दोनों कुछ बड़ों को बिठा के आपस में बातचीत करके इस नुक़्ते नज़र पे आ सकती हो जहाँ दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके चल सकती हो, तो ये बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, जिसको हम कहते हैं एडजस्ट करके गुजार देना। देखो ऐसा हो सकता है, तुम कुछ कुर्बानी दो, तुम कुछ आगे बढ़ो, तुम कुछ कुर्बानी दो। तो इस लिहाज से जो है दोनों को कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। इसमें ये नहीं चलेगा कि साहब पूरी मर्ज़ी मेरी चलेगी, ऐसा नहीं है। जहाँ मिजाज का फ़र्क होगा तो मर्द को भी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। यकीनन जो है ख़व्वाम तो अल्लाह ताला ने अर्रिजालु क़व्वामीन अलन निसा, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ख़व्वामियत तो मर्द को अल्लाह ने दी है। लेकिन जहाँ मिजाज का इतना फ़र्क होता है, वहाँ पर अगर आप कहेंगे मैं डंडे के ज़ोर पे काम लूँगा, तो फिर वो निभने वाली बात नहीं है, वो टूट जाएगी। तो कुछ आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सब ये एक बात है ताकि ज़िंदगी गुजारे और फिर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो, उन्स हो, प्यार हो। ये रिश्ता ही ऐसी है कि अगर इसमें उन्स और मोहब्बत प्यार नहीं है, बीवी जो है शौहर की सूरत देखते ही उसका पारा आसमान पे चढ़ जाता है और शौहर बीवी की सूरत देखता है तो उन्हें ज़मीन पे उसके पैरा नहीं टिकते गुस्से में, फिर ज़िंदगी निभ नहीं सकेगी। तुम्हारे लिए दोनों के लिए अलहदगी रास्ता है और उसकी गुंजाइश तलाक़ रखी है। मैं ये भी बताया था आपको, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो नहीं थे वो उनके जहन में आ जाए और जो देर से आए थे वो समझ जाएं कि जो है ये रास्ता इसलिए रखा है, वरना फिर तुम क़त्ल व गारतगिरी की तरफ जाओगे। औरतों के जो क़त्ल होते हैं, और ये तो हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह यह है सबसे बड़ी
उसकी वजूहात में अगर जाए तो सबसे बड़ी वजह हमको ये मिलती है कि वो अलहदा होना चाहता है, जब अलहदा नहीं होता तो क़त्ल कर देता। तो ये एक इजाज़त दी गई, लेकिन ये पसंदीदा चीज़ नहीं है। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है, हर केस में नहीं। आयत तहकीम आई, एक तरफ तुम्हारा हकम, एक तरफ से उनका, दोनों बैठे बड़े समझदार लोग, एक लड़की की तरफ से, एक लड़के की तरफ से, एक मर्द की तरफ से, एक औरत की तरफ से, शौहर की तरफ से कही या बीवी की तरफ से, एक एक बैठ के आपस में सुलह कराने का रास्ता निकाल, बेहतर है। फिर अब नागुज़ीर हो तो मैंने बता दिया था कि जो है कुरान का जो मिजाज है, इसको हम तलाक़ रजई कहते हैं। शरीयत का जो मिजाज है वो एक तलाक़ दो, छोड़ दो, दो दो तीन तीन देने की ज़रूरत नहीं। 3 माह के बाद वो तुमसे अलहदा हो जाएगी, उसको इख्तियार होगा दूसरा निकाह कर ले। लेकिन तुम कभी ज़िंदगी में पछताओ या वो उसकी शादी ना हुई हो, तुमको मौका मिला, तो फिर तुम अब तलाक़ बाइन हो चुकी हो, तुम पे निकाह करके अपनी ज़ौजियत में ले सकते हो। यह आसान सूरत हाल रहेगी। तो और फिर 3 महीने के अंदर तुम दोनों को अफसोस हो जाए कि हमने गलत फ़ैसला करने जा रहे हैं, अल्लाह तुमको हिदायत दे दे, तो फिर यह कि तुम दोनों फिर बग़ैर निकाह के भी 3 महीने के अंदर तुम रुजू कर ले सकती हो एक तलाक़ पे। ये तुम्हारे लिए मौका है, ये अच्छी चीज़ है। ये तो एक एक्सट्रीम नुक्ते नज़र मैंने आपके सामने रखा कि तलाक़ का। इसके बावजूद भी तलाक़ पसंदीदा चीज़ों में नहीं है, लेकिन गुंजाइश उसकी है। और शरीयत फ़ितरत को समझती है, इस्लाम दीन फ़ितरत है। अब एक दूसरी बात है, ये था सूरह तलाक़ का पस मंज़र। अब आइए सूरह तहरीम का पस मंज़र। एक दूसरी बात है, सब दोनों की मोहब्बत एक दूसरे से इंतहा को पहुंची हुई है। सब बीवी के सामने शौहर के सिवा कोई नहीं, ना ही उसको अपने माँ बाप याद आते हैं जिन्होंने खिला पिला के पाला पोसा इतना बड़ा करा, ना भाई बहन याद आते। ये तो दुनियावी रिश्ते बता रहा हूँ मैं, इसके और आगे चलूँगा। शौहर का मामला ये है कि बस बीवी सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना माँ बाप की अहमियत, ना भाई बहन, ना ख़ानदान के हुकूक़ का ख्याल। मर्द पे बहुत ज़्यादा हुकूक़ होते हैं, औरत से ज़्यादा। औरत पे बहुत ज़्यादा हक़ नहीं है, हक बनता मर्द पे बहुत ज़्यादा। भाई बहन का हक़, रिश्तेदारों का हक़, सारा आता मर्द पे जिम्मेदारियाँ, सब इसका कुछ ख्याल नहीं। जो कुछ है बीवी है। आम इस्तिलाह हमारे पास जन मुरीद की है, मैं समझता हूँ वो भी यहाँ फिट नहीं होती कि वो माँ बाप को भी नहीं पूछ रहा, हद से ज़्यादा हो गया। क्योंकि ये 2 तरफ़ा मामला, एक तरफ़ा मामला नहीं है। जन मुरीद तो एक ही तरफ़ा होता कि वो खाली बीवी जो बोलती सुनता। यहाँ बीवी शौहर जो बोले बस उसका इशारा हो जाए तो फ़िदा हो जाए। और शौहर का हाल ये कि वो कुछ कह दे तो उसकी बात टले नहीं। सब ये तो जो हुकूक भी ख़त्म हो जाते हैं, हुकूक पामाल होते हैं, ये गुनाह होता है। लेकिन इससे बड़ा एक हक़ तुम पर और भी है, वो है अल्लाह और उसके रसूल का हक़। क्या ऐसा ना वो हुकूक पामाल हो जाए अल्लाह और रसूल के, शरीयत ख़तरे में पड़ जाए, अल्लाह के अहकाम में तुम कोताही और तसाहुल करो। इससे पहले भी मेरे को सूरह याद नहीं आ रहा, शायद सूरह तगाबुन या कोई और सूरत में था कि जहाँ मैंने आपको वो आयत सुनाई थी कि बास तो जो है तुम्हारे बीवी बच्चों में से बाज़ ऐसे जो तुम्हारे दुश्मन है। वो दुश्मनी क्यों है? वो दुश्मनी की वजह यह है कि वो आपके एक हकीकी मानों में दुश्मन नहीं हो सकते, या बाज़ वक़्त हकीकी मानों में दुश्मन भी हो जाते। अक्सर तो ये होता है कि उनकी मोहब्बत दीन का किसी काम करने में, नेकी का कोई काम करने में रुकावट बनती है। और मैंने वाक़या सुनाया था आपको कि जो है एक जो है बीवी उनकी रोक रही थी हिजरत से, वो रुक रहे थे, तो कहा गया कि मुनासिब नहीं है, हिजरत करना चाहिए था। एक साहबी रसूल, तो ये कि मामला है कि जो शरीयत का मामला हो, दीन का मामला हो, तो फिर निकलो और फिर जो है निकल कर जो है ये मोहब्बतें आड़े ना आए तुम्हारी। एक और मोहब्बत होती है, ये बातें ज़रा मैं इसलिए तफसील से आपको कहता हूँ कि हमारे समझ में आ जाए और हम लोगों को समझाएं। एक मोहब्बत ये होती है कि साहब शरीयत का उसूल है कि हलाल कमाया जाए, हलाल खाया जाए। अभी हाल ही की बात है, मैं समझता हूँ 2-3 दिन हुआ होगा बड़ी मुश्किल से, या 4 दिन, मान लीजिए 4 दिन से तो ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत ही ख़ास है हमारे मुलाकाती, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान। क्या हुआ भाई? ये महीने में ये हुआ, ये महीने में ये हुआ, ये महीने में ये महीने में, एक मुसलसल आफतों की दास्तानें सुना रहे। मैंने कहा तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया, गौर तो करो, कोई ऐसा काम तो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो गया है।
ये जितने चीज़ सुना रहे हैं सुन के मेरा दिल भी पिघल रहा है, क्या मामला है? तो उन्होंने गौर व खौस किया, कहा कि हाँ मैंने एक जगह काम लिया था, लेकिन जो मेरा मुनाफा था मैंने उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के 3-4 गुना मुनाफा लगा दिया, और वो मैं दिल भी मेरा खटका कि मैं बहुत ज़्यादा मुनाफा लगा दिया, इतना नहीं लगाना चाहिए था, और बाज़ार में वो जाए तो इससे 1/4 में काम हो जाए, मैंने जो बहुत ज़्यादा लगा दिया। मैंने कहा वो जो पैसे बढ़ के लिए तुम, उसी का नतीजा है। अब जाहिर है अब वो पैसे क्यों लिया, अयाल वाला है, बीवी बच्चे वाला है, उन्हें समझता था कि मेरा हाथ चंग चग रहा है, ये कारोबार मुझे मिला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींच सकता हूँ आगे वाले से खींच लूँ। उसने ये ख्याल नहीं किया कि ये हद से तजावुज़ कर जा रहा हूँ, ये मेरे लिए हराम होगा। चोरी नहीं करा, धोखा दिया, अलबत्ता रुश्वत नहीं लिया, सूद नहीं लिया, ये तो उससे बड़े गुनाह है, धोखा दे दिया। वो बेचारा नादान था, उसको अंदाज़ा नहीं था, उसको ले लिया पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ के। मैंने कहा कि उसके पैसे वापस करो और अल्लाह से तौबा करो, जितने बढ़ के लिए जो कुछ बाज़ार में है उससे अलबत्ता बात कर सकते, मैंने बढ़ के ले लिया, इसमें मेरे कुछ माफ़ कर दो, मैं कुछ तुमको दे देता हूँ, ये कर सकते, तुमको इजाज़त है, लेकिन जो है पैसे तो तुमको कुछ ना कुछ वापस करना पड़ा। तो उन्होंने कुछ दिया और कुछ उससे गुजारिश की, तो उसने कहा रहने भाई रहने दो, आपके नहीं, इतने नेक आदमी भी नहीं देखा मैं जो लेने के बाद वापस करते। चलिए बोला अब आपके लिए छुटकारा हो गया, अब दुआ करो अल्लाह ताला हालात ठीक करेगा। अभी तो 3-4 दिन हुआ, मैं समझता 10-15 दिन महीना भर लगेगा, अल्लाह ताला जब दुआ कबूल करे उसकी तो फिर हालात मैं समझता हूँ ठीक हो जाएंगे। दुआ में तासीर ख़त्म हो जाती। अक्सर लोग जो है मुझे बोलते कि साहब ये बात है फ़लाँ साहब पढ़े, वही सूरत पढ़ते दम करें तो हमारे बच्चे को बुखार कम होता, सेहत अच्छी होती, हम 100 मरतबा भी पढ़ के फूके तो अच्छे नहीं होते। मैंने कहा कि देखिए असल क़िस्सा तो यही है कि हराम का जब लुक़मा आ जाता है, खून जब जिस्म में हराम का दाखिल हो जाता है, तो अल्लाह ताला दुआ भी कबूल नहीं करता, कलाम का असर भी नहीं होता। कर रहा क्यों ये हराम? किसकी मोहब्बत में? बीवी और बच्चों की मोहब्बत। वो बीवी बच्चे दुश्मन कैसे हो रहे हैं? तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। उनको चाहते ना अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, इसलिए तो हराम कर रहा। दूसरे ये कि बाद जगह औरतें बड़ी सख्त होती हैं, जैसा वो फलां शौहर, फलां आंटी के अंकल, फलां बहन के हस्बैंड, बहन भाई इस मेयार के कपड़े बनाए, शर्ट शलवार के, इस किस्म की साड़ी तुम लाओ, तुम भी मर्दे लाओ। बेचारे के इस्तिताअत नहीं होती। अब वो मरूब हो जाता, उसको समझाना चाहिए असल में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई बेईमानी का काम नहीं कर सकता, अल्लाह मुस्तक़बिल में कभी देगा तो मैं तुमको से अच्छा पिना दूंगा, वरना इस पे खिनात करो जो मैं कुछ पिना रहा हूँ। अब वे होता कि ये समझाने के बजाय, क्योंकि ये लोग खुद पहले दीन समझे हुए नहीं रहते, बड़ा मसला तो ये रहता, ये समझाने के बजाय वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते और शॉर्टकट्स देखते, और जितने शॉर्टकट्स होते पैसे कमाने के वो 99.9% हराम होता। और फिर वो लाते तो बीवी उसकी दुश्मन हो गई कि नहीं हो गई, उसकी आखिरत ख़राब कर। ये एक इंतहा पसंदी है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब ये कि मोहब्बत में, ये बता रहा हूँ मैं क्यों हो रहा, बीवी बच्चों की मोहब्बत में, खैर बीवी बोल रहे भी नहीं, बच्चे बोल रहे नहीं, उन्होंने तो जो करे ना बीवी बोली, बल्कि बीवी उनकी उनसे ज़्यादा दीनदार है, मैं जानता हूँ, वो तो नहीं बोली। मैं पूछा घर में, नहीं घर में तो हमारे कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर आप क्यों करें भाई? ये कोई जवाब नहीं है, समझ में आ रहा, चेहरा पड़ रहा, बता रहा कि जो मोहब्बत में कर दिया, अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा, अच्छे से अच्छा ला के पिलाऊंगा। ये एक्सट्रीम है, ये नहीं होना चाहिए। एक और मौका आता कि बीवी बोलती मैं तुम्हारे इस फेल से नाराज़ हूँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से हलाल चीज़ होती। मिसाल के तौर पे कोई चीज़, हलाल चीज़ आप खाते, बीवी को किसी वजह से उससे एलर्जिक होती, उन्हें कहती है मत खाओ, तो कह सकते भाई हलाल है, ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं खाता मैं, लेकिन मैं तो खाऊंगा। नहीं, उसके ऊपर बोले नहीं मैं अपने ऊपर हराम कर ले रहा हूँ, अभी नहीं खा। ये भी एक्सट्रीम नुक्ते नज़र है, इस्लाम में ये पसंद नहीं है। जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया है उस पर हराम करें। मैं एक और बात कहूँगा, सब बहुत सारे मिसालें हैं शरीयत में, और मैं उस पर कलाम नहीं कर सकता, मेरी ना काबिलियत है, ना जो है मेरा मियार है, न मेरा तक़वा है, ना मेरा ईमान है कि मैं उन लोगों पे उंगली उठाऊं। लेकिन मैं आजकल के हालात में गुफ्तगू करता हूँ, मैं जिनके बारे में कर रहा हूँ वो भी सुन लीजिए। इसमें एक सहाबा की जमात है जो ज़ुहद और तक़वे में इस कैफियत पे खाने के लिए अच्छे से अच्छा खुद नहीं खा रहे।
और उसमें बड़ी मिसाल है अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये शहद है, खा सकते हैं ना आप? कहा मैं हाकिम हूँ, सारे मुसलमान खा रहे हैं, नहीं खा रहे, लाओ सिरका लाओ, सिरके में रोटी डुबा के खा रहे। सब उनके घर में शहद है, मुसलमान नहीं खा रहे, मैं नहीं खा रहा। वो एक अलग मामला है, वो जाने, अल्लाह ताला जाने, वो बहुत आला में आ रहे हैं मुसले आगे। एक और है कि जो है भाई इंसान, वो उन लोगों की बड़ी बात थी। आजकल के हालात में कोई ये कहे कि जब मैं तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार कर रहा हूँ, मैं ये नेमतों को नहीं खाता। अल्लाह ने कुरान में हमारे जैसे लोगों के लिए फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन से ज़ीनतें पैदा की तुम्हारे लिए, किसने तुम पर हराम किए? मन हरम अल्लाह, आयत का आगाज़ होता है। ज़ीनत अल्लाह, अल्लाह की जो ज़ीनतें हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, किसने हराम किया? हलाल तरीक़े से आती है तो इसका इस्तेमाल करो। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा उसका इस्तेमाल करना भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिया, एज़ार नेमत, उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन किसी को गिराने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये है, और एक्सट्रीम होते नहीं भाई मैं शादी ही नहीं करूँगा, साहब ये बीवी बच्चे क्या लफड़े, बस रात दिन अल्लाह की इबादत में रहूँगा। अब मैं वो फिर हदीस सुनाऊँगा ताकि ये पूरी बातें आपके समझ में, हो सकता और एक नशिस्त में हम इस सूरह को कंटिन्यू करना पड़े तो कोई बात नहीं। उम्मुल मोमिन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पास 3 साहबा आए और तीनों आपके जानने पहचानने वाले, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि, तीनों आए। आके नाक किया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ फरमाए। उम्मुल मोमिन ने फरमाया नहीं है। वो दरवाजे के बाजू की ठहर गए, ठहर के गुफ्तगू कर रहे, उम्मुल मोमिन अंदर सुन रही। उसमें से एक ने कहा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने, मैं दाइमुस्सौम, हमेशा रोज़ा रहूँगा। एक ने कहा कि मैं ये शादी बिया ये नको भाई क्या है, अब मैं रात तमाम जगूंगा और अल्लाह की इबादत करूँगा। देखिए, एक ने कहा कि मैं अब सोऊंगा ही नहीं, बिस्तर को अपने पीठ ही नहीं लगाऊंगा, रात तमाम खड़ा रहूँगा अल्लाह की इबादत। नहीं, मैं भूल गया। उससे पहले उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी रात में कितनी देर उम्मुल मोमिनीन इबादत करते, कितनी देर आराम करते? तो आपने फरमाया कुछ देर आराम करते, कुछ इबादत करते, फिर कुछ देर आराम करते, पूरी रात। तो फिर तीनों ने कहा आपस में ये सुनने के बाद, ये तो अल्लाह के नबी हैं, बख्शा हैं, इनका क्या मामला है? हमारे लिए शायद ये नेकियां बस ना हो, हमारी बख्शिश के लिए। अब ये तीनों ये 3 बातें कहे। ये उम्मुल मोमिनीन सुन ली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कोई आए थे? तो उन्होंने तीनों के नाम बताए। कहे तीनों आए थे, नौजवान थे, यंग, शादियाँ नहीं हुई थी इनके, और तीनों ने इस किस्म की बातें की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन को समेटते हुए मस्जिद में गए। साहबा इंतज़ार में रहते, हुज़ूर मस्जिद में गए, सब साहबा जमा हो गए। हुज़ूर मिंबर पर चढ़े और साहबा जमा हो गए, तीनों भी आ गए। हुज़ूर ने फरमाया तुमने ये नहीं कहा, तुमने ये नहीं कहा, तुमने ये नहीं कहा। कि याद रखो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला मैं हूँ। फिर वो हदीस जो असल में निकाह के मौके पर पढ़ते कि जो है निकाह मिन सुन्नती कमा क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत, निकाह को करो, और जो मेरी सुन्नत से दरगुजर करे, मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करे, मुझसे नहीं। जब फरमायूँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बोला रसूलल्लाह मुझे कम से कम 100 में दाऊदी की इजाज़त दी जाए। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, 3 नफिल रोज़े रह जाओ 13, 14, 15 के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी, शायद उसने वैसे ही फरमाया। तो उन्होंने इसरार किया, तो हुज़ूर ने कहा तुमको सिर्फ इजाज़त देता हूँ, तुम बहुत इसरार कर रहे हो। वो बड़े तक़वे वाले थे, सब जानते थे, हुज़ूर भी जानते थे, तो उनको इजाज़त दी। कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि जब ज़्यादा उम्र को पहुँचे तो बोले काश मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु की बात सुन लिया होता तो आज ये कमज़ोरी मेरे पे नहीं आती। तो ये फितरी दीन है, ये बात जहन में रखें। अब यहाँ पर यह कि जो है कोई बात जो अल्लाह ने हलाल की है, बीवी के कहने पर अपने ऊपर हराम नहीं कर लेना, एक मामला है। दूसरा मामला इसमें यह आया है कि कोई भी खातून हो, चाहे वो उम्महातुल मोमिनीन हो, उनके पास भी शौक़नों से किसी कदर एक बात कैफियत ये थी कि अल्लाह के रसूल मेरे पास ज़्यादा वक़्त है, वो शौक़न के पास ना थे। हम ये तो नहीं कह सकते उनको वो हमारी माएँ जलन हसद, लेकिन ये कि मुसाबक़त हम कह सकते कि एक दूसरे से सब मेरे पास ज़्यादा रहे। ये एक मामला आया है। तो ये
मामलात इसमें आए हैं, तो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक आयत, और उस पर गौर करेंगे। दोनों नुक्ते नज़र मुनासिब नहीं है। ये भी नहीं है कि घर में जो है बस डंडा लिए बीवी बच्चों के पीछे पड़े हैं, ये भी नहीं है आज़ाद बे लगाम जानवरों की तरह छोड़े हुए हैं, जिधर चाहे चले जाओ। एतदाल की रविश हो। और एक बात यह आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बेहतरीन सलूक अपने बीवियों के अज़वाज के साथ करते थे, वो भी है। मैं एक और बात अर्ज़ करूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये मेरी तकरीर के इस गुफ्तगू को जो है हमारे जो साथी है ये जो है यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लेकिन यह है कि दो वाक़यात मैं आपके सामने रखूँगा ताकि इससे इस्लाम का मिजाज समझ में आए औरतों के बारे में। ये भी एक एक्सट्रीम न्यूज़ है, भाई औरत नहीं पकाएगी, क्या करेगी घर में? साहब आप वाशिंग मशीन ला के दे दिए, दाल के बढ़ जाती उन्हें, कपड़े धुल जाते, काम क्या है? नहीं पकाएंगे तो करेंगे क्या? साहब अक्सर घरों में तो बर्तन धोने, झाड़ू देने नौकरानी को रखा गया, एक ही काम तो रह गया पकवान का, औलाद की तरबियत का। ये दो काम भी नहीं करे तो क्या करेंगे? हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला उम्मुल मोमिनीन, आप सब जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसा नहीं था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख्त का पैगाम आपने ही भेजा था। कौन भेजे थे? उम्मुल मोमिनीन ने भेजा था। हुआ ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 24 साल की उम्र को पहुँचे तो उस ज़माने में हज़रत अबू तालिब के साथ रहते थे, आपके चचा के साथ। हज़रत अबू तालिब के माली हालात बहुत ख़राब थे, वो कसीरुल अयाल थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि मैं चाहता हूँ कोई पैसा लगाए और मैं तिजारत करूँ। पैसा नहीं था उसी वक्त। ये बीबी खतीजतुल कुबरा किसी से सुनी थी हुजूर की तारीफ़ के, बहुत अमानतदार है, तो वो कहा कि यह तो आला ख़ानदान के। तो उन्होंने एक मैसरा उनका ग़ुलाम था, उसको भेज के कहा कि अगर आप चाहें तो हमारे मालिकीन आपको बुलाती हैं, आप उनके साथ शिराकत करें कारोबार। तो हुसैन ने चचा से पूछा, देखिए क्या अदब है, चचा से भी इजाज़त ली। चचा ने कहा फव्वा मतलब तुम तो बेटा यही चाहते थे ना, जाके बात तो करो। तो बीबी खतीजतुल कुबरा ने हुजूर से, जब हुजूर ने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं इतना मुनाफा देती थी, अय मोहम्मद, लेकिन मैं आपको आधा दूँगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा मुनाफा दूँगी अगर आप मेरी तिजारत का सामान ले जाए। तो आप खुशी राज़ी हो। चचा को बता दिया कि आधा मुनाफा देने, तो आप भी खुश हो गए। जाओ मुल्क शाम गए और मैसरा साथ था। वहाँ उसने देखा कि धूप आती तो अबर का टुकड़ा सर पे आ जाता, और मैसरा से कहा कि देखो ये तुम्हारे आका के मानिंदे इनकी खिदमत करना। वो जब हुजूर ऊँट पे से उतरते, शाम होती आराम करने के लिए, तो बिस्तर निकालने मैसरा आता, तो आप मैसरा आते कहते मैसरा अपना काम मैं कर लूँगा, मुझे पसंद नहीं कि मेरा काम कोई और करे। तो उसने कहा मुझे तो मेरी मालिक ने हुक्म दिया आपकी खिदमत करूँ। कहा ठीक है तुम साथ रहो मेरे, मैं कर लूँगा। वो इतना मुतासिर हुआ अखलाक से। फिर जब पहुँचे जिस जगह तिजारती मंडी थी, सब लोगों ने जो है दुकानें लगा ली थी। हुजूर देखे कि जगह ही नहीं है, एक टीला है ऊंचा, वहाँ जगह थी। हुजूर ने मैसरा से कहा अपना सामान वहाँ उतरवा, और ठहर के जब हुजूर पुकारे तो हुजूर की आवाज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी कैफियत पैदा की, सारे ख़रीदार सब सामान छोड़ के हुजूर के पास आ गए। और हुजूर में माल में नुक्स होता तो बताते इसमें ख़राबी है लो। तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अमानतदार है, वो जो पैसे बोलते उससे बढ़ के देते। भाई कोई माल बता के नहीं बेचता ताजिर, ये तो माल बता के बेचते। सबसे ज़्यादा मुनाफा आया, और सबसे पहले आखिर में पहुँचने के बाद हुजूर का माल बिक गया। मैसरा ने आके सब तारीफ़ की, तो सीधा आपने अपने बांदी को भेजा और पैगाम भेज दिया निकाह का। ये बेवा थी, काफ़ी दौलतमंद थी। अब मैं ये बात आपको इसलिए नहीं करूँ, पूरे वाक़या सुनो। अब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए और नबूवत का ऐलान फरमाया, तो अब हुजूर के पास तो पैसा नहीं था ग़ुलामों को ख़रीदने के लिए। सारी दौलत किसी की काम में आई तो बीबी खतीजतुल कुबरा की। एक लिहाज से आप देखिए हुजूर ने इस एहसान का तज़किरा भी फरमाया। जब हुजूर जो है बीमार हो गए, अलील हो गए, नबी के हुजूर ने फरमाया दुनिया में कोई मर्द औरत ऐसा नहीं है जिसने मुझ पे एहसान किया मैं उसके एहसान का बदला अदा कर दूँ। हाँ, मर्दों में एक मर्द है, औरतों में एक औरत है जिसका मैंने एहसान का बदला अदा नहीं किया, कल क़ियामत में अल्लाह ताला से दिलाऊँगा। फरमाया मर्दों में अबू बकर, औरतों में खतीजतुल कुबरा। ये उम्मुल मोमिनीन है जिन्होंने हुजूर में इतना माल लुटाया। अगर कोई आज की औरत होती तो बोलती मेरे जूते सीधे करके रख। होते कि नहीं होते? आजकल औरतों का जो मिजाज है, बुरा ना माने, सब औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन अक्सर मिजाज है। नाक में मक्खी ना बैठे कैफियत ही है
क्या करती थी उम्मुल मोमिनीन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले सालों में गारे हीरा में जाके 2-2, 3-3 दिन तशरीफ़ ले लाते घर। एक दिन हो जाता, सत्तू ले जाते, शायद सत्तू ख़त्म हो गया, उम्मुल मोमिन भी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख्याल होता तो आप टिफ़िन तैयार करती, टिफ़िन उठाती, वो पहाड़ पे चढ़ के गारे हीरा आती। जो गारे हीरा का पहाड़ देखे मर्दों को चढ़ने तकलीफ़ होती है आजकल, सही है, और औरत होकर चढ़ के जाती और वहाँ पहुँचा के आती। बनाते कौन थे? खुद बीबी खतीजा। बनते कौन थे? खुद बीबी खतीजा लेके जाके पहुँचाती। ये एक मिसाल। और ये मैं जो वाक़या कर रहा हूँ हदीस की सारी किताबों में आपको मिल जाएगा। आपको जो है बिल्कुल मैं ऐसे वाक़यात छोड़ूँ जो तारीख़ में आए, बहुत वाक़यात है तारीख़ इस्लाम की किताबों, मैं हदीस के हवाले से। दूसरा है खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप उनकी सीरत पढ़ के देखिए खातून जन्नत, और सारे ख़वातीन को चाहिए जो मेरा बयान सुनेंगे बाद में, जो सामीन मेरी माएँ बहनें हैं, वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा की सीरत को देखें, सुने। कोई मुलाजिम घर में नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का कारोबार क्या था? मज़दूर पेशा, बागों में जाके मजदूरी करते और सारी ज़िंदगी दीन की इशाअत में लगाए थे। थोड़ा बहुत कमाते थे, बागों में रात में जाके मेहनत मजदूरी करते, कुछ घर में खाने पीने का न इंतज़ाम हो जाए। चक्की पीसते पीसते हाथों पे घट्टे आ गए। गुलाम ने था पानी जो है लाने, मिश्किज़ा उठाते उठाते, डोल खींचते खींचते मिश्किज़े के निशान मोड़े पे पड़ गए थे। अब देखो यहाँ पर मैं फिर रुक के कुछ बात कहूँगा। ये मौका ऐसा आया मदीने मुनव्वरा में, जंग के बाद, ग़ज़वे के बाद काफ़ी ग़ुलाम बांदी आई। हुजूर बांट रहे ग़ुलाम बांदी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए हैं बीबी फ़ातिमा ज़हरा के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और कहा कि फ़ातिमा जाओ और तुम भी ग़ुलाम बांदी मांग लो एक। मैं देखता हूँ कि तुम इतनी मशक्क़त करते हो, शौहर और बीवी की मोहब्बत में करें, जाओ। ये आई हैं, मैं देखे कि जो है मर्द बहुत है, शर्म बहुत, हया, शर्म हया वाली बहुत, क्या कैफियत उनकी। फरमाया अली में अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर 2-2 कपड़े डालना, मेरी सागत भी नज़र ना आए। तब इंतकाल होने के बाद कौन ख्याल करे? हमारे पास तो तूफ़ान बदतमीज़ी गैर महरम घुस के आए थे ख़बर करें। फिर हमारे ख़ानदान में तो हम लोगों ने सख्ती की है, खन्नात लगा देते, किसी को आने नहीं देते। भाई भांजे भतीजा वो रिश्ते जो महरम है, बोलते आप जब कोई अगर दिखा तो बोलते आप जाइए दरमियान, सख्ती से डांट देते। हमने एहतियात किया हमारे ख़ानदान में, लेकिन अक्सर जगह नहीं होता। मैं देखता हूँ रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, अक्सर जगह आम रिश्तेदारों में नहीं होता। खन्नात भी नहीं बनते उसके अतराफ़, और पूरे आ जाते, नहीं आना मुनासिब नहीं है, ऐसा जाना घुस घुस के आता। तो ये कितनी एहतियात बीवी फ़ातिमा ज़हरा। हुजूर की नज़र तो पड़ गई। जब पूरा मामला ख़त्म हो गया, हुजूर उठ के आए, फ़ातिमा बेटी क्या बात थी, तुम आई थी और बग़ैर कुछ अर्ज़ किए वापस आ गई? क्या कह अल्लाह के नबी, ये हाल है मेरा, हाथों पे घट्टे, मोड़ों पे निशान। कोई एक बांदी और या कनीज़ या ग़ुलाम कुछ मांगने के लिए आई थी ताकि मेरे मामला। फरमाया इससे अच्छी चीज़ तुमको ना बताऊं? क्या अल्लाह के नबी बता दी। कहा सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ के सो। फातिमा तो आप बताइए कौन बाप है जो गवारा करेगा कि अपनी बेटी मुश्किल और मशक्क़त में रहे? साहब जी हिल जाता अगर बच्ची बता दिए कुछ, बाबा ये हालत। हाल में नवासी को साहिबजादी को बड़ी, दोनों को बुखार आया, डींगो, वो भी हॉस्पिटल में, पूरा दिल उधर दिमाग उधर, सब क्या कैफियत होती। लेकिन क्या तालीम थी। देखो मेरी कौम की बेटी हो, अल्लाह के नबी, मैंने अपनी बेटी को ये मुश्किल और मुशक्क़त में क्यों डाला? मैं चाहता तो एक बांदी दे सकता था ताकि तुमको मालूम हो जाए कि शौहर के घर की कैसी खिदमत करना है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ये दुनिया आर्जी है, असल आराम आखिरत का आराम। दूसरी बात, 2 बातें जो वैसे थे, और कोई कह सकता है आलिम, और कोई 2-4 बातें निकाल सकते, मेरी जो बातें समझ में आई 2। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि औरत की ज़िम्मेदारी है कि घर में पकवान करे, बच्चों को खिलाए पिलाए, शौहर के लिए इंतज़ाम करे पकाने का, कमा के लाना, सौदा ला के देना, पैसे खर्चा करना, घर में रहने का नज़्म करना,
कपड़े बनाना, नफ़ा कसवा सकाना जिसको कहते, ये शौहर की जिम्मेदारी। ये बातें हैं, ये बड़ी अहम बातें हैं, इस बारे में याद रखें। लेकिन ये सब चीज़ें हो हलाल से, इसमें हराम का दखल ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल का इख्तियार रखते हुए भी अपनी बेटी साहिबजादी को मशक्क़त में रखा, ताकि जो है एक नमूना बन जाए। कहना गए हुजूर ने तो ग़ुलाम दिया था, बांदी दिए थे, तुम भी ला के दो। गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा? एक मुलाजिम को रखो मेरे पास, गरीब आदमी ने रखा। हुजूर ने और इतने गरीब उम्मतियों का सोचा, उनकी भी फ़िक्र की। तीसरी बात भी समझ में आई मेरे को कि उनकी ख्याल की। तो ये बातें हैं, ये जो है निभा के चलना बेहतर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सूरह तहरीम के बारे में अर्ज़ कर चुका कि ये 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है, 12 आयतें हैं, और ये सूरत मदनी सूरत है, मदीने मुनव्वरा में नाज़िल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है, आप कसम खाकर इसको अपने ऊपर हराम क्यों करते हैं? क्यों फरमाते हैं हराम? खिताब हो रहा रास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी, जो चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी है, आप कसम खाकर उसको अपने ऊपर क्यों हराम फरमा लेते हैं? गोया कि नबी को भी इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने जो हलाल किया उसको हराम करे, जिस चीज़ को हराम किया है उसको हलाल करार दे। अब क्या था? अब सुनिए, आगे आता है। तब तगी मरज़ात अज़वाजिक, क्या सिर्फ अपनी बीवियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए आपने जो कुछ किया? बीवियों की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह की हलाल चीज़ को हराम करके अपने ऊपर। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, माफ़ करने वाला, मेहरबान। बात क्या है? अब ये बात भी सुन लीजिए, इसमें बहसियत तालिब इल्म के मैं जो कुछ अर्ज़ करूँगा, अगर ये गलत बात है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, और सही बात है तो खुद शर्फ़ क़बूलियत बख्शे अल्लाह ताला, और मुझे नजात का ज़रिया बनाए। पहली बात तो ये कि मैंने समझता कि कोई नबी अल्लाह के हराम करदा चीज़ को अपने ऊपर हलाल करे या हलाल को हराम करे। असल में ये मैं समझता हूँ मशीयती यज़ीदी में था, अल्लाह की मशीयत में था कि हुज़ूर ऐसा अमल करें ताकि उम्मत के लिए इसमें एक नमूना मिल जाए। मेरा अपना तालिब इल्म का एक नुक्ते नज़र है। क्या किया हुज़ूर? ये सुनिए। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। उम्महातुल मोमिनीन में 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जो ज़रा बड़ी उम्र की ख़वातीन थी, हज़रत बीबी ज़ैनब और उनके लोग, हम उम्र लोग। एक ग्रुप था बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला से ज़रा बड़ी, जैसे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये उम्महातुल मोमिनीन 2-3 का ग्रुप था इनका, ये बड़े क्लोज़। और उनमें भी ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। उम्मुल मोमिन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मुल मोमिन बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला। उसकी वजह ये थी कि ये दोनों के हुजरे बाजुक थे, बीच में एक ही दीवार थी मुत्तसिल। एक वजह ये। दूसरी वजह ये कि इन दोनों के बाप बड़े जय्यद साहबी और दोनों दोस्त बड़े। हज़रत अबू बकर की साहिबजादी हैं बीबी आयशा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की साहिबजादी हैं बीबी हफ्सा। तो ये दोनों के वालिदैन भी दोस्त। ज़ाहिर है घर में किस्से सुनते बाप के दोस्त के। हमारा कोई दोस्त होगा तो हमारे बच्चे सुनेंगे उनके बारे में, जानेंगे, घर आएंगे तो मालूम है वालिद के दोस्त हैं। तो ये बड़े यार रफ़ीक़ाना इनके मामला। इन दोनों में भी ऐसी दोस्ताना था। और ये ज़रा कम उम्र भी थे, और ये बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो बहुत सबसे कम उम्र थी। और ये वाहिद उम्मुल मोमिनीन जो निकाह के वक्त हुजूर के कंवारी थी, बाकी सब बेवा या खुला याफ्ता, तलाक़ याफ्ता ऐसी ख़वातीन थी। अब यहाँ एक बात और है, क्योंकि नौजवान बैठे, बाबू इधर सुनिए, ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बड़े बुज़ुर्गों को ज़रूरत नहीं है बातों की, क्योंकि आपको साबिक़ा पढ़ने वाला है आप लोगों को आइंदा। ये कि जो है सबसे बड़ा एतराज़, ख़ुद मैं जब बचपन में था मेरे को भी ज़रा समझ में नहीं आती थी ये बात। खैर मैं शक तो नहीं करता था क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि कैसे नबी के सब 11 शादियाँ करें भाई, क्योंकि हमारी पूरी परवरिश
इस हिंदुस्तान के माशरे माहौल में भी जब 1 से 2 शादी करे तो उसको बहुत बुरा आदमी समझते, निकाह भी करा तो बुरा। हमारा माहौल माशरा तो ऐसा है, 11 शादियाँ कैसे करें। तो मैं ये आयत तो रहने दीजिए, मैं पहले इसकी थोड़ी वजाहत करूँगा, फिर आयत पे आता हूँ, ठीक है। वो वाक़या सुना तो क्या वाक़या था जिसके बारे में ये आयत नाज़िल। नबी करीम सल्लल्लाहु असल जो उम्र होती नौजवानी की, वो होती 17 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक, बहुत, वरना 24-25 मान लीजिए, आमतौर पे 30 साल मैक्सिमम रख लीजिए, जिसको बोलते हैं खड़ियल नौजवानी। ये और आप देखेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगदीच हुआ 25 साल की उम्र में, और 25 साल की उम्र में जिससे हुजूर ने शादी की वो थी 40 साल की। और कितने लोगों से उनके शौहरों का इंतकाल हो गया था? एक शौहर से शादी नहीं, 2, बाज़ रिवायत में 3 भी आया, लेकिन आमतौर पे 2। बीबी खतीजा। इसमें कौन नौजवान है जो है अपनी शादी जो है बेवा 40 साल की उम्र से करना चाहेगा? है कोई? हाथ उठाओ। कोई नहीं करना चाहे, कोई नहीं करना चाहता। एक बात ये कि हुजूर ने बता दिया कि ये जो मैं शादियाँ कर रहा हूँ, ये शादियाँ कोई नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं है। फिर हुजूर ने 50 साल की उम्र तक कोई दूसरी शादी नहीं की। हुजूर शादी कब करे थे? 25 साल में, और 25 साल तक कोई दूसरी शादी न करे। पूरी जवानी की उम्र तो हुजूर की ऐसे गुजार दी उनके बीवी खतीजा के साथ। जब 50 साल की उज़र की उम्र हुजूर की उम्र हुई, तो जब बीवी खतीजा का इंतकाल हुआ, फिर जब आपने दूसरी शादी की, और जिससे शादी की वो भी बेवा। अब आप देखिए, शायद मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बीबी सौदा से आपने शायद शादी की थी। जी जी। तो ये है कि जो है उम्र वाले भी थे। अब इसके बाद शादियाँ किए। अब सवाल ये होता है कि भाई 50 साल के बाद हुजूर ने क्यों शादियाँ की? उसकी 2-3 वजूहात हैं। मैं एक वजह बताता हूँ। एक वजह तो ये कि जो है आपने एक शादी की, जो आपकी फूफीज़ाद बहन थी उनसे शादी की। उसकी वजह ये थी कि जो है आपके ग़ुलाम थे ज़ैद, हुजूर ने अपनी फूफीज़ाद बहन से कहा तुम इनसे अक़्द कर लो। वो तैयार नहीं थे, हुजूर से बोलने पे हुजूर की मर्ज़ी से करें, लेकिन दोनों में निभी नहीं, क्योंकि कुरैश की आला ख़ानदान से ताल्लुक़ थी, ग़ुलाम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो फिर एक मौका ये आया कि हज़रत ज़ैद ने देखा कि नहीं बन रही, तो उन्होंने तलाक़ दे दिया, बीबी सफ़िया। तो जो इसको तलाक़ दे दिया। देने के बाद अब उनकी दिलजोई थी, हुजूर के बोलने पर वो शादी कर लिए थे और निभी नहीं थी, तो हुजूर ने उनसे अक़्द कर लिया। एक और इसमें एक मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि हुजूर ने हज़रत ज़ैद को इस तरह चाहा और ऐलान भी किया था मेरा बेटा है, और वो कुरान की आयतें आ गई कि जो तुम्हारे बिस्तर पे पैदा हो वही तुम्हारा है, दूसरा तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। मुतनब्बा बनाना, तो जो है ये मुँह बोला बेटा या मुतबन्ना, जिसको बोलते मुतबन्ना बनाना, ये मुनासिब नहीं है इस्लाम में। तो तुम अपना नाम नहीं लगा सकते, अपना औलाद नहीं बोल सकते, तुम परवरिश करो, खिलाओ पिलाओ औलाद के रहा। तो हुजूर ने ये रस्म चले आती थी अरब में कि अगर किसी को मुतबन्ना बेटा बना लिए, उसकी बीवी को अपनी हकीकी बहुत समझते, उससे शादी नहीं करते। हुजूर उसको भी तोड़ना चाहते थे। फिर उसके बाद हुजूर का एक दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था, और इसने ग़ज़वे उहद हुई इसकी वजह से, और ग़ज़वे हुनैन जिसको हम कहते हैं ग़ज़वे खंदक हुई इसी की वजह से। हुजूर ने देखा कि यह दुश्मनी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, तो उनकी बेटी, कौन था ये? अबू सुफियान। उनकी बेटी थी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अकरम सब ने उससे अक़्द किया। अब उसकी वो दुश्मनी तो बाकी रही इस्लाम की वजह से, लेकिन हुजूर के बारे में अब ज़रा दुश्मनी कम हो, कम। इसी तरह दूसरे हैं, और बीबी मारिया ख़ब्तिया का भी मामला है। वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी वजह से ख़ानदान, उनका कबीला जो है पूरा इस्लाम में आया। और एक ज़ौजा मोहतरमा, इस वक्त नाम मुरो क्योंकि मैं ये भी पढ़ के नहीं आया, ये आया तो जहन में बच्चों को बताने के लिए कह दिया। और एक ज़ौजा मोहतरमा है, वो एक सरदार के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और वो काफिर कबीला था। मुसलमानों ने हमला किया, 100 से ज़्यादा ख़वातीन, मैं इससे पहले बोल चुका वो वाक़या, बीबी जवेरिया आपने सही पर, मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका, उम्मुल बीबी जवेरिया। वो जब आई तो एक अंसारिया के हुजूर ने उनको दे दिया हवाले। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये तो सरदार की बेटी है,
ये मुनासिब नहीं है कि आप किसी को दे दें, इनसे आप अख्त फरमा लें। तो जब साहबी को पता चला कि साहबा हुजूर के मशवरे, उन्होंने कहा लगे नबी ये तोहफ़ा आपके लिए, आप कबूल फरमा लें। हुजूर ने उनसे अख्त किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो कबीले का कबीला इस्लाम में आ गया। उसकी वजह यह बनी कि 100 से ज़्यादा ख़वातीन साहबा में बढ़ गई थी। जब उनको पता चला कि नबी वसल्लम ने इसकी जो असल सरदार की बेटी है उससे शादी कर लिया, और जितने हमारे पास ग़ुलाम बांदिया मन के औरतें हैं ये हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा के रिश्तेदार हैं। कोई खाला है, कोई फुप्पू है, कोई चचाजाद बहन है, कोई खालाजाद बहन, कोई हुजूर की जो निस्बत लग जाए वो हमारी बांदी का सारा थी। बोले आज़ाद आज़ाद आज़ाद, क्या मोहब्बत करने वाले थे साहबा का, क्या रिश्ता। वो 100 के 100 आज़ाद हो गए। अब वो जब आज़ाद में तो उन्होंने देखा इस्लाम तो इतना ज़बरदस्त मज़हब है, हम तो समझे ज़िंदगी भर चक्की पीसना है ग़ुलामी की, तो कहा कि हम कहीं नहीं जाते, हम इस्लाम कबूल कर लेते। तो सारा कबीला इस्लाम में, मर्द भी आ गए उसके बाद उनके। तो ये कई वजूहत थी, मुख्तलिफ़ क़बाइल में आपने शादियाँ की थी, उसकी वजूहत ये थी कि उससे वह कबीला नरम पड़ा और इस्लाम में आया, और 50 साल के बाद कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। एक बात है। फिर दूसरी बात यह कि हुजूर सल्लम कैसे हक़ अदा फरमाते। आपने दिन मुक़र्रर कर लिए थे एक एक ज़ौजे मोहतरमा की, उस दिन के एतबार से, तरतीब के एतबार से उनके साथ सोते, और असर की नमाज से लेकर मगरिब तक सारे अज़वाज मुताहरात के पास 5-10 मिनट जाते और उनसे गुफ्तगू फरमाते। ये होता। मैं ये बातें किस लिए बताया कि अगर कोई कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाहि ज़ालिक नफ़सानी ख्वाहिश पे कुछ इस तरह शादियाँ करें, उसको ये जवाब देना, शादी करने की उम्र तो जो है 40 साल के अंदर, 30 साल के अंदर की थी। हुजूर तो खुद कर ही नहीं कोई शादी, एक ही शादी करे तो वो भी बेवा औरत से। तो ये हिकमत थी, दीन की हिकमत मसले। और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में भी सुन लो आप, ये तो अल्लाह ताला ने हुजूर को ख्वाब में बताया कि तुम्हारी बीवी बनने वाली है। हुजूर तो बीबी आयशा फरमाती सबका निकाह ज़मीन पे हुआ, मेरा निकाह अल्लाह ने आसमान पे फरमाया। वो इस पर फ़ख्रिया कहती, तो अल्लाह ने फरमाया। उसकी वजह भी ये थी कि आप बहुत कम उम्र थी, बहुत कम उम्र, और जी हाँ कम उम्र। तो अब ये है कि जो एक बात और सुन लीजिए कि 9 साल में बताना नहीं चाह रहा था, फिर बच्चों को शक होता, खैर पढ़ेंगे तो मालूम होगा। सब 9 साल में, असल में अरब में 9 साल में, 10 साल में, 9 साल के अंदर, 8-9 साल में, 9 साल में बच्चियाँ बड़े हो जाते। उसकी वजह है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का माहौल, मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। और मर्द बच्चे 11-12 साल में बलोग को पहुँच जाते, उनकी खादी वैसी होती, उनकी ग़िज़ा वैसी होती, और बिलखुसूस वह खजूर जो होता वो उनको इस तरह ताकत पहुँचाता। तो ये सारा वहाँ का माहौल भी, वहाँ की फ़िज़ा भी ऐसी होती, एटमॉस्फेयर, तो उसकी वजह से वो हो जाते। तो 9 साल की थी। करने की वजह थी कि आपने सबसे ज़्यादा मसाइल उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ा 3400 या 265 हदीस आपसे मरवी, और सहाबा बड़े बड़े, कोई मसला समझ में नहीं आता तो जो है उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ा से रुजू करते, जाओ उम्मुल मोमिनीन से पूछ के आओ किसको बेचते, जाके कहो मैं दरियाफ़्त करना चाह रहा हूँ। वो आके पूछते, उम्मुल मोमिनीन बताती नहीं, वो नहीं ऐसा है। तो आपके ज़रिए ख़वातीन में और वो मामलात जो मर्द और औरत के दरमियान हो, वो मामला जो घर के अंदर हो शौहर के, वो सारे मामलात आपके ज़रिए मुसलमानों को मालूम हुए। आप बताइए, ये भी एक वजह थी, समझ में आ गई। तो ये बात पे कोई शख्स बात। दूसरी से आखिरी बात, उस ज़माने में एक एक मर्द 50-50, 100 शादियाँ करता। तारीख़ पूरी शाहिद उठा के देख, दौरे जाहिलियत इसलिए बोलते उसको। नबी करीम सब ने कहा नहीं, 4 से बढ़ के कोई नहीं करे, सिर्फ अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी 11 करने की, अब तुम में कोई 4। इसके बावजूद तलाक़ देकर या बीवियाँ मरने पर बाद साहबा 10-10 के ऊपर शादियाँ की है, 4 ही नहीं करे, 10-10 के ऊपर भी है। तारीख़ पढ़िए, तारीख़ साहबा तो आपको पता चलेगा। ये बात इसलिए कि जो शक शुबा पैदा करते अक्सर लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में और मजाक उड़ाते, इतने शादियाँ करें, उसका जवाब है हुआ ये कि जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में 2-3 रिवायतें, लेकिन एक रिवायत को ज़रा तौक़ीयत हासिल है। वो सब बीबी ज़ैनब के पास गए तो वहाँ बहुत देर बैठ गए। तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने एक ग़ुलाम या बांदी को भेजा, ग़ुलाम को जाके देखो कि वहाँ क्या कर। तो उसने आके बताया कि जो है वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद का शरबत पी रहे हैं। तो फ़ौरन उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बीबी हफ्सा से गुफ्तगू की, क्या किया जाए, क्यों वहाँ बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं शहद की वजह से, हमारे पास टाइम कम हो रहा। मैं आपको बताया ना मुसाबिक़त, भाई हमारे पास भी बैठना इतना।
तो कि मफ़ाखिर की बो आ रही है। कहा कि हम ये कह दें कि मफ़ाखिर की बो आ रही है। मफ़ाखिर एक गोंद होती है किस्म की, उसमें किस्म की बो होती है। तो जी गोंद, गोंद झाड़ों को जो लगती है ना, गोंद, गम जिसको बोलते हैं वो, तो जो है वो उसकी बो आ रही है आपके मुंह से। और वो आए तो बीबी हफ्सा ने कहा कि अल्लाह के नबी आपके मुंह से मफ़ाखिर की बो आ रही। आपने कहा मैं तो शहद का शरबत पिया हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ऐसा हो सकता है वो जो रस चूसी वो मफ़ाखिर के दरख्त पे जाके उसका रस चूस के आई, और इससे मुझे तकलीफ़ होती है। तो हुजूर ने कहा कि तुमको जब तकलीफ़ होती है तो आइंदा से हम अपने ऊपर इसको, हम आइंदा नहीं पीएंगे, इसको अपने ऊपर हराम करते हैं, अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। ये कसम खा लिए, शायद कसम खा लिए, मैं कसम खा ये कि मैं आइंदा जो है मैं इसको नहीं पीऊँ। अब नहीं पीऊँगा मैं तो कसम खा लेना, तो हराम करने के दर्जे में हो गया। अल्लाह ने फरमाया नबी जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप कसम खाकर उसके अपने ऊपर क्यों हराम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर वो अपनी बीवियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कहा नहीं ये गलत है, अल्लाह आपको बख्श रहा, ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला बख्श दिया अल्लाह। लेकिन बाज़ रिवायतों में आता कि एक ग़ुलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया था। कसम का कफ़ारा है 60 दिन पैर दर पैर रोज़े रहना, ग़ुलाम या एक ग़ुलाम आज़ाद करना, या फिर ये कि जो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, कसम का कफ़ारा। तो जो है कसम अगर तोड़ना हो तो कसम खा लेने के बाद, तो ये तो कसम तोड़ना ही था, ये गलत बात की कसम थी। तो जो ये हुज़ूर से कहा, मैंने आपसे पहले कह दिया मेरे तालिब इल्म नुक़्ते नज़र ये है कि वो तो मासूम अनिल ख़ता होते अनबिया। ये मामला भी था कि अल्लाह की मशीयत में था कि हुज़ूर ऐसा करें ताकि उम्मत के लिए एक नमूना आइडियल, हर चीज़ में होना ना नमूना। कोई मर्द ऐसा करे, बीवी की मोहब्बत में वो ज़्यादा गालिब आ गया, कसम खा के कह रहा हूँ मैं आज से नफिल नमाज नहीं पढ़ूँगा इशराक़ की, गलत है आपकी कसम। कैसा कहते हैं आप, बीवी को खुश करने बोल रहा कोई आदमी, बिल फ़र्ज़ को ऐसा बोल रहा, ये गलत है। अब कसम खाया तो कफ़ारा अदा करो उसका, कसम को तोड़ दो, कसम का क़ायम मत रहो। कि ये गुलू एक्सट्रीम बीवी की मोहब्बत, यहाँ नबी सब तो गुलू करने वाले नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जोई की खातिर। अब ये हो गया, इसके बाद ये हुआ कि यही बात या इसके अलावा और भी बात, क्योंकि एक रिवायत में और बात ये आई, शायद 2 वाक़यात भी हुए उसके बाद ये आयत आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीबी हफ्सा ने कहा कि अल्लाह के नबी आज मेरी बारी है, आप मेरे कहने आने वाले, मैं जो है अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी, लेकिन नबी वसल्लम उनके बिस्तर पर आने के बाद, उनके हुजरे में आने के बाद वहाँ अपनी बांदी को बुलाए जो हुजूर की बांदी थी। और बाज़ रिवायातों में आता है कि बहरहाल उनके साथ एक कमरे में बंद होकर वो मामला जो एक बांदी के साथ करने की इजाज़त इस्लाम ने दी वो की। उसी वक्त ये बीबी हफ्सा वहाँ आ गई और बहरहाल वो नाराज़ हो गई, नाराज़गी का इज़हार किया। तो हुजूर अकरम ने कहा कि ये अब मेरे लिए हराम है आइंदा से। एक रिवायत ये भी आई, या ये कि जो है मैं इसको कभी ख़रीब नहीं करूँगा, इससे बात भी नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। फिर उसके बाद ये कहा कि अब ये बात राज की, दोनों बातें, ये बात भी हो सकती, ये बात कि मैंने शहद नहीं पीने की कसम खा ली है, तुम किसी और को नहीं बताना, ये राज रखना है मेरी बात। और ये जैसे हुजूर गए, ये बीबी हफ्सा पहुंचती है बीबी आयशा के पास। मैं पहले कह चुका ये टीम है लोगों की, बहुत दोस्ताना याराना, मैं ये बताया इसलिए आपको। और उनसे कहा कि देखो ये मामला हुआ। और नबी सल्लल्लाहु, अब ये इधर कह रही है, उधर जिब्रील अमीन आगे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु के पास आके बता दिए कि आपने कहा उसको और उसने बता दिया। ख़त फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम, अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए तुम्हारी क़स्मों का खोलना या कसम तोड़ने के बाद इसका कुफ़ारे का तरीक़ा मुक़र्रर कर दिया है। अल्लाह बता दिया ऐसी कसम खा लो कोई, तो जो है फिर उसका कफ़ारा है वो कफ़ारा अदा कर दो। वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा कारसाज़ है, याद रखो। वहुवल अलीमुल हकीम, और बड़ा जानने वाला और हिकमत वाला है। ज़रा ठहर जा बाबू, वो खाने खिलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे अहम चीज़ है। तो जो है वो जो है
अल्लाह ताला बड़ा जानने वाला, हिकमत वाला है। फरमाया ये अल्लाह ताला हिकमत वाला है, जब कसम मालूम है तुम कभी कसम खा लोगे ऐसी गलत, तो रास्ता निकाल दिया कसम तोड़ने का, कफ़ारा अदा कर दो उसका।